शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले दुरूद पाक का विर्द करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, कुल शरीफ का वक्त निकल भी चुका है। 1:40 पर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने फ़ैज़ व बरक़ात की रमझम बारिश करते हुए इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। और दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद भी आपका आलम ये था कि जिस इस्लामिया ग्राउंड में आप लोग बैठे हुए हैं, ये इस्लामिया ग्राउंड वो है कि जिसका ताल्लुक़ सरकार आला हज़रत के पीर खाने से है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नमाज जनाजा के लिए जब जनाजा इस इस्लामिया ग्राउंड में लाया गया तो इस मैदान का चप्पा चप्पा इस बात की गवाही दे रहा था कि आज जिस शख्सियत का ये जनाजा है ये हकीकत में अल्लाह वाली है। ये वो शख्सियत है कि जिसको उनके पीरो मुर्शिद ने पैदाइश के वक्त ही ये कह दिया था कि ये मादरजाद आलिम भी हैं और मादरजाद मुफ्ती भी हैं। सईदी सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके इल्म व फज़ल का आलम ये था कि अभी हज़रत अल्लामा मौलाना तबरेज़ आलम साहब ने कुछ झलकियाँ पेश की। इस सिलसिले में मंजर इस्लाम जो आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कायम करदा ये वो अजीम इदारा ये सैयदी सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 1322 हिजरी और 1904 ईस्वी में इसे सरकार हुज्जतुल इस्लाम और एक सैयदजादे और मलिकुल उलमा हज़रत अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी अलैहि रहमत व रिज़वान की फरमाइश पर और उस्ताद ज़मन हज़रत अल्लामा हसन रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान की गुजारिश पर कायम तो फरमा दिया, लेकिन इसके पास कोई ज़मीन नहीं थी, कोई ऐसा खित्ता नहीं था कि जहां पर पढ़ाई का इंतजाम हो सके। उस वक्त पुराने शहर में एक जो है वो बरेली शरीफ में उस वक्त बहुत मशहूर चार रईस थे। उनमें से और इत्तेफाक की बात यह है कि सभी रईस वो चारों के चारों रईस सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुरीद थे। उन्हीं में से एक मुरीद हैं आली जनाब रईस बरेली रहीम दाद साहब। उनकी कोठी है पुराने शहर में। मंजर इस्लाम की दरसगाहें वहां पर कायम हुई। मंजर इस्लाम के बच्चे वहां पर रहने लगे। मंजर इस्लाम में पढ़ने वाले बच्चे वहां पर रहते थे। कुछ दरसगाहें उस वक्त बीबी जी मस्जिद में लगा करती थी। सौदागिरान में मंजर इस्लाम कायम नहीं हुआ। इब्तिदान आला हज़रत ने कायम जरूर किया। आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर में बच्चों को तालीम जरूर दिया करते थे। एक बाला खाना हुआ करता था, उसमें अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी भी पढ़ा करते थे। अब्दुल रशीद पटना वाले वो भी पढ़ा करते थे। उसमें यहाँ पर नवाब मिर्जा साहब ये भी पढ़ा करते थे। ये चंद तलबा थे। इन चंद तलबा से मंजर इस्लाम का क़याम होता है। बाहर के तलबा आते हैं, उनके रहने के लिए रईस बरेली रहीम दाद साहब ने अपनी कोठी का हिस्सा दे दिया। वहां पर तलबा रहते हैं। 1908 में एक वक्फनामा होता है पुराने ये जो बरेली शरीफ का ये बड़े बाजार का इलाका है। इसमें एक वक्फ किया जाता है मंजर इस्लाम के लिए। उसमें सईदी सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सास खुशदामन साहिबा वो बरेली शरीफ की एक जमींदार और बहुत रईस खातून थी, जिनका ख्वाजा कुतुब से लेकर के ये बिहारीपुर ढाल तक यहां तक बीबी मस्जिद के आसपास ये सारा का सारा खित्ता उन्हीं की मिल्कियत में आता था। उन्होंने एक वक्फनामा मुरत्तब फरमाया 1908 में। उसमें लिखती हैं कि मैं अपनी ये जायदाद मंजर इस्लाम के नाम वक्फ करती हूँ। और मंजर इस्लाम वो मंजर इस्लाम जो बीबी जी मस्जिद में चलता है। उस वक्फनामे से पता ये चलता है कि 1908 में सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कायम करदा ये मंजर इस्लाम बीबी जी मस्जिद में चला करता था। बात यह है कि 1322 हिजरी में जब आला हज़रत ने मंजर इस्लाम कायम फरमा लिया, उसके बाद 1300 उसकी जो पहली रुदाद है अल्लाह हज़रत अल्लामा
उस्ताद ज़मन हजरत अल्लामा हसन रजा खां अलैहि रहमत व रिज़वान चूंकि मंजर इस्लाम के तमाम काम देखते थे, तमाम इंतजामी उमूर देखा करते थे, वो तमाम हिसाब किताब रखा करते थे, बाकायदगी के साथ रुदाद मुरतब होती थी। एक साल की रुदाद निकल चुकी थी, दूसरे साल की रुदाद वो मुरतब करके जब मंजर आम पर आती है तो उसमें हजरत शेर बेशे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा हिदायत रसूल जौनपुरी अलैहि रहमत व रिज़वान ये मुम्तहिन की हैसियत से तशरीफ लाए थे। उसमें मौलाना अब्दुल सलाम जो बुरहान मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान के वालिद गिरामी हैं, वो जबलपुर से तशरीफ लाए थे और भी कई उलमा थे। उसमें जब वो इम्तिहान लेकर के रिपोर्ट मुरतब करते हैं, रिपोर्ट में लिखते हैं कि तलबा मंजर इस्लाम का हमने इम्तिहान लिया, हर मुश्किल मकामात से उनसे पूछा, कुछ लोगों ने तो बर्जस्तगी के साथ हमारे सवालों के जवाब दिए, लेकिन कुछ लोग वो थे, कुछ तलबा वो थे कि जिन्होंने तामुल के साथ जवाब दिए। लेकिन ये कहने की बात नहीं है कि आला हजरत के शहजादे मुस्तफा रजा खां और उस्ताद ज़मन के बेटे अल्लामा हसनैन रजा खां ये दोनों हम जमात हैं, लेकिन जितना हमने इनसे पूछा इतना किसी भी तालिबे इल्म से नहीं पूछा। जिस किताब से पूछा, जिस जगह से पूछा, हमारा सवाल पूरा नहीं होता था और मुस्तफा रजा जवाब दे देते थे। अल्लामा हसनैन रजा जवाब देते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यौमे मुफ्ती आज़म हिंद हजरत सिराज मियां साहिब किबला, हजरत फैज मियां साहिब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती सलीम नूरी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1323 में वो रुदाद मुरतब होती है जिसमें ये लिखा हुआ है कि सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने शरह जामी का भी इम्तिहान दिया, मुल्ला हसन का भी इम्तिहान दिया, जलालैन शरीफ का भी इम्तिहान दिया और 1323 में ये इम्तिहान हुआ था। 1323 की ये रुदाद है। इससे पता चलता है कि 1323 हिजरी में सैयदी सरकार मुफ्ती आजम हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो किताबें पढ़ते थे जो आज के जमाने में दर्जा खामिसा में पढ़ाई जाती हैं और दर्जा सादिसा में पढ़ाई जाती है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद का के इल्म का ये मामला था। अभी अभी अल्लामा तबरेज साहब ने इमरजेंसी का जो वाकया बयान किया, इमरजेंसी का ये वाकया, हकीकत ये है कि फतवा कोई भी लिख देता उस जमाने में, अगर उस जमाने में वो फतवा किसी भी मुफ्ती के नाम से जारी हो जाता, किसी भी नौ उम्र मुफ्ती के नाम से जारी हो जाता, हुकूमत मानने वाली नहीं थी, हिंदुस्तान के लोग मानने वाले नहीं थे, प्रशासन मानने वाला नहीं था। यह सरकार मुफ्ती आजम हिंद की मुहर की बरकत थी। यह सरकार मुफ्ती आजम हिंद के भारी भरकम नाम का बरम था कि जब वो फतवा मुफ्ती आजम के नाम से दुनिया के कोने कोने तक रेहान मिल्लत ने पहुंचाने का काम किया, अल्लामा साजिद रजा खान ने पहुंचाने का काम किया, तब हुकूमत को झुकना पड़ा था, तब प्रशासन को झुकना पड़ा था। यह कहते रहने से काम नहीं चलेगा कि यह फतवा सरकार मुफ्ती आजम हिंद के पास काम करने वाले दीगर मुफ्तियाने किराम ने मुरत्तब किया था। इससे बहस नहीं है किसने मुरत्तब किया था, इससे बहस नहीं है किसने लिखा था, यह देखो किसके नाम से शाये हुआ था। सरकार मुफ्ती आजम हिंद के नाम से शाये हुआ था। सरकार मुफ्ती आजम हिंद के नाम की वजह से प्रशासन भी मजबूर हुआ था, हुकूमत भी मजबूर हुई थी। यह सरकार मुफ्ती आजम हिंद के नाम की बरकत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बचपन से यही सुनते, मुकर्रिरीन से सुना, किताबों में पढ़ा। सरकार मुफ्ती आजम हिंद के फजाइल में अजीम फजीलत के तौर पर बयान होता है कि सरकार मुफ्ती आजम हिंद का यह कारनामा है कि आपने फरमा दिया था वक्त जरूरत पेश आई, यहां का फतवा तो नहीं बदलेगा लेकिन हुकूमत बदली जा सकती है। और वो हुआ। एक अल्लाह के वली की जबान से निकले हुए वो कलेमात थे, वो ऐसे वली के जबान से निकले हुए कलेमात थे जिनके बारे में रिवायतों में आया है, जिन औलिया किराम के बारे में रिवायतों में आया है कि ये वो अल्लाह के मुकद्दस बंदे होते हैं कि दुनिया के जिस खित्ते में भी निकल जाते हैं, उनके जाने से पहले वहां पर मखलूक खुदा में ऐलान कर दिया जाता है कि अल्लाह का वली इस खित्ते में आ रहा है, अल्लाह का वली इस खित्ते में आ रहा है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद का भी मामला ये था कि जिस खित्ते में गुजर जाते, जिस खित्ते से निकल जाते, लोग परवाना वार वहां पर आ जाते थे। ना ऐलान का मामला था, ना सोशल मीडिया का इतना जमाना था, ना IT सेल काम करता था। आज तो आलम यह है कि आप
सरकार मुफ्ती आजम हिंद का एक वाकया सुनिए। सरकार मुफ्ती आजम हिंद के साहब ने एक उस वक्त के एक जय्यद आलिम दीन के बारे में कहा गया। ये सरकार मुफ्ती आजम हिंद से कहा गया, अपनी जमात के फला आलिम दीन है, आपके बारे में ये कह रहे थे। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने जलाल फरमाया। नासिर भाई ने ये रिवायत हमसे खुद बयान की। सरकार मुफ्ती आजम हिंद जलाल में आ जाते हैं, कहते हैं कि किसने कहा? कहा फुला ने कहा। किसको कहा? कहा आपको कहा। कहा खामोश, तुझे मालूम नहीं वो जमात के कितने बड़े आलिम दीन हैं। अगर अवाम के सामने तुम ये कहोगे कि मुस्तफा रजा को उन्होंने ऐसे कहा, तो सारे लोग उनसे बदजन हो जाएंगे और वो सुन्नियत का जो काम कर रहे हैं वो काम उनका मुतासिर हो जाएगा। ये सरकार मुफ्ती आजम हिंद की जात रोक दिया। और आज तो जो बात हो भी ना, वो भी सोशल मीडिया की जीनत बन करके किरदार कुशी की जा रही है, सूरत को मस्ख किया जा रहा है। ये कमरे मिल्लत के शहजादे और उनके जानशीन हैं, इनकी रगों में मुफस्सिर आजम हिंद का खून है, सरकार आला हजरत का खून है। इनके बारे में सोशल मीडिया पर डाल दिया गया, फेक आईडी बना करके डाल दिया गया कि यजीद पलीत को जिंदाबाद कहा है। चलने लगा, ना कोई किसी तस्दीक की जरूरत। आईटी सेल अपना अपना काम करने लगे, सूरत बिगाड़ने लगे, मस्ख करने लगे, किरदार को बदनाम करने लगे, किरदार पर दाग लगाने लगे। ये वो जमाना चल रहा है। आईटी सेल वहाबियों के अलग काम कर रहे हैं, देवबंदियों के अलग काम कर रहे हैं, खुद अपने लोगों में एक मशरब के लोग दूसरे मशरब की किरदार कुशी, इस तरीके का तूफान बदतमीजी सोशल मीडिया पर आज जारी है। आज जरूरत है कि सरकार मुफ्ती आजम हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात को देखा जाए। आज इस कदर बदतमीजियों पे बदतमीजियां सोशल मीडिया पर, जब चाहो जिस पर चाहो बिना तस्दीक के, बिना पूछगछ किए हुए, बिना तहकीक वाकया के उसके ऊपर इल्जाम लगा दो। अभी यहाँ आने से पहले हजरत, थोड़ी सी तवज्जो, यहाँ आने से पहले हजरत करम फरमाते हैं, बड़ी मोहब्बत रखते हैं, और माशाल्लाह इनके शहजादे हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फैज रजा तहसीनी साहब इंशाअल्लाह बहुत जल्द पूरी जमात अहले सुन्नत की आंखों को ठंडक पहुंचाएंगे, जब मंजर इस्लाम से मुफ्ती कोर्स की दस्तार लेकर के और मुफ्ती के कोर्स को पूरा करने के बाद जब दस्तार फिक़्ह इफ्ता सजा करके कौम में जाएंगे तो लोग कहेंगे मुफ्ती आजम हिंद का नवासा जा रहा है, इनके किरदार से मुफ्ती आजम हिंद की झलक आ रही है। खुदा करे ये तमाम शहजादगान इसी तरीके से किरदार अदा करें। सोशल मीडिया की बात है, मैं अर्ज ये कर रहा था, यहाँ आने से पहले एक मीडिया दैनिक जागरण के से फोन आया, कहा मुफ्ती सलीम साहब बोल रहे हैं। मैंने कहा जी मोहम्मद सलीम अर्ज कर रहा हूँ। तो कहने लगे वो दिल्ली में जो अजीत डोभाल और वो अरब का राब्ते आलम इस्लामी का चीफ आया हुआ है, वो प्रोग्राम कैसा चल रहा है, सही हुआ? मैंने कहा मुझे क्या मालूम साहब। बोले अरे आप दिल्ली में नहीं है। मैंने कहा ला हौल वला कुव्वत, मैं सुबह से मंजरे इस्लाम में पढ़ा रहा हूं और अभी भी मंजरे इस्लाम में बैठा हुआ हूं। सौदागिरान के सारे लोग गवाह हैं कि दिन में मैं यहां रहा। हाजी इकरार साहब ने खुद देखा, दिन में 1 बजे के वक्त, 1:30-2 बजे के टाइम पर मैं कहां से दिल्ली चला गया। कहा नहीं, आप और हजरत अहसन जी वहां पर पहुंचे हुए हैं उस प्रोग्राम में। अरे मैंने कहा भाई मैं नहीं गया ना, अहसन जी गए हैं, दोनों हम लोग यहां पर। कहने लगे नहीं, मेरे पास जो लेटर आया है वो सोशल मीडिया से होता हुआ, उसमें आपका भी नाम है और अहसन रजा साहब का भी नाम है। मैंने कहा जिसने ये कहा है, वो जिसने ये डाला है उसका नंबर मुझे भेजो, मैं बात करता हूं। तो वो आए बाय शाय करने लगा, बोले छोड़िए। तो ये आलम है हजरत। आज किरदार पर ऐसे बदनुमा दाग लगाए जा रहे हैं, ना तहकीक की जरूरत है। लेकिन सरकार मुफ्ती आजम हिंद का किरदार देखिए, फरमाते हैं किसने कहा? फुला ने कहा। किसको कहा? आपको कहा। खामोश हो जाओ, इसके बाद यहां से ये बात बाहर ना जाए। अगर मेरे मुरीदीन में यह बात चली गई तो उस जय्यद आलिम दीन से बदतर हो जाएंगे और उनके जरिए से मजहब व मसलक का जो काम हो रहा है वो मुतासिर हो जाएगा और लोग उसे मानेंगे नहीं, लोग उनको गालियां देना शुरू कर देंगे। ये था सरकार मुफ्ती आजम हिंद का किरदार। आज यौम मुफ्ती आजम हिंद के मौके पर कौम के नाम बस यही पैगाम हजरत सिराज मिल्लत की तरफ से कि कोई भी चीज आपके सामने आए सोशल मीडिया पर, आंख बंद करके यकीन न कर ले।
साहिब मामला से उसकी तहकीक और तफ्तीश कर ले और खुदा के लिए अपने उलमा से बदजन ना हो, उनसे मामला समझे, उनके पास जाकर के पूछें क्या ये वाकई में ऐसा हुआ है। हर चीज, हर छपने वाली चीज हकीकत नहीं हुआ करती। अल्लाह रब्बुल इज्जत करम फरमाए, सरकार मुफ्ती आजम हिंद के फैज से हम सबको माला माल फरमाए। हजरत सिराज मियां साहब किबला को बहुत बहुत मुबारकबादियां कि इस आलम में, नाजुक आलम में सरकार मुफ्ती आजम हिंद को के नाम को जिंदा करने के लिए, वो तो जिंदा है ही नाम, उसकी ताबंदगी में मजीद इजाफा करने के लिए, इजाफा तो है ही, उस इजाफे को आप तक पहुंचाने के लिए सरकार मुफ्ती आजम हिंद का यौम मुफ्ती आजम हिंद करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन महफिल को कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।